जीएस एकेडमी पे आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज का पहला पॉइंट है काजीरंगा परियोजना। आप लोग लाइक करें, शेयर करें और जिन दोस्तों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें। अपने दोस्तों को शेयर भी कर दीजिए और इससे पहले के सारे पॉइंट आप प्लेलिस्ट में जा कर के देख सकते हैं। काजीरंगा परियोजना ये असम में है। भारत और फ्रांस ने काजीरंगा परियोजना पर संयुक्त रूप से दिया है। साथ ही साथ फ्रांस के एजेंस फ्रेकाइस डी डेवलपमेंट AFD ने 2014 से 2024 के लिए 10 वर्ष की अवधि के 80.2 मिलियन यूरो का वित्त पोषण किया है। यहाँ प्रश्न ये पूछ सकता है कि काजीरंगा परियोजना के लिए किस विदेशी देश के द्वारा प्रयोग किया गया, यानी सहयोग किए जाने पर उसको विकसित किया जा रहा है, तो फ्रांस है। अगला पॉइंट है ग्लोबल एविएशन सेफ्टी रैंकिंग 2022। ग्लोबल एविएशन सेफ्टी रैंकिंग 2022 अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन द्वारा जारी किया जाता है। ये जो हवाई यात्रा है उस पर सुरक्षात्मक रूप से दर्शाया जाता है कि कौन से देश की हवाई यात्रा ज़्यादा सुरक्षित है। तो इसमें भारत को 48वां स्थान प्राप्त हुआ है, जो अब तक का सर्वश्रेष्ठ रैंक है। 4 साल पहले भारत का 102 रैंक प्राप्त था। 102 रैंक प्राप्त था। तो इस बार जब जारी किया गया 2022 का, उसमें भारत को 48वां स्थान प्राप्त हुआ है। ये भारत के सर्वश्रेष्ठ रैंक में दर्शाया गया है। इसमें नंबर 1 पर है सिंगापुर, उसके बाद है UAE है और फिर दक्षिण कोरिया है। वहीं चीन का 49वां स्थान है, यानी भारत के तुरंत बाद चीन है। 187 देशों की रैंकिंग में भारत को जॉर्जिया के साथ 85.49% अंक के साथ 48वां स्थान प्राप्त हुआ है। अगला बिंदु है न्यूयॉर्क फिल्म क्रिटिक्स सर्कल। न्यूयॉर्क फिल्म क्रिटिक्स सर्कल में भारतीय फिल्म निर्माता एस राजामौली ने न्यूयॉर्क फिल्म क्रिटिक्स सर्कल में RRR के लिए सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार जीता है। ध्यान रहे, ये वही RRR है जिसने इस बार ऑस्कर भी जीता है। वन डिस्ट्रिक्ट वन स्पोर्ट योजना। उत्तर प्रदेश सरकार ने वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के तर्ज पर वन डिस्ट्रिक्ट वन स्पोर्ट लॉन्च किया है। यानी कि अब जिस तरह का पहले एक ज़िला में एक उत्पाद था, उसी तरह से अब एक ज़िला में एक खेल का चयन भी किया जाएगा। यानी खेल संस्कृति को बढ़ावा देने हेतु उत्तर प्रदेश के 75 जिलों में प्रत्येक में एक खेल की पहचान की जाएगी। अगला बिंदु है दुनिया की 100 शीर्ष रक्षा कंपनियों की सूची। दुनिया की 100 शीर्ष रक्षा कंपनियों की सूची जारी की गई। उसमें भारत की 2 कंपनियां शामिल हैं। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी सिप्री के द्वारा जारी किया जाता है। ये ध्यान रखिएगा कि रक्षा से संबंधित कोई भी बात हो तो वो सिप्री के द्वारा जारी किया जाता है। भारत की 2 कंपनी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, उसे 42वां स्थान प्राप्त हुआ है और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, इसे 63वां स्थान प्राप्त हुआ है। यानी कि 2 जो 100 सबसे महत्वपूर्ण कंपनी है उसमें भारत की 2 कंपनियां शामिल हैं। एक को स्थान प्राप्त हुआ है 42वां, तो दूसरे को 63वां। वहीं USA की 40 कंपनी इसमें शामिल हैं। 100 में से 40 कंपनी केवल अमेरिका की हैं और शीर्ष 5 कंपनियां अमेरिका की ही हैं। वहीं चीन की केवल 8 कंपनी है। भारत सऊदी अरब के बाद हथियारों का दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा आयातक है। भारत सऊदी अरब के बाद हथियारों का दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा आयातक है और अमेरिका चीन के बाद रक्षा पर दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा खर्च करने वाला देश है। तो यहाँ पे जब आयातक की बात आएगी तो आयातक में भारत दूसरे स्थान पर है,
रक्षा खर्च पर बात आएगी तो रक्षा खर्च पर भारत तीसरा स्थान है, और वहीं रक्षा निर्यात पे बात आएगी तो भारत का 23वां स्थान है। बीबीसी की 100 प्रभावशाली महिलाओं की सूची जारी की गई। 100 प्रभावशाली महिलाओं की सूची 2022 में जारी की गई बीबीसी के द्वारा, और इसमें 4 भारतीय महिलाएं शामिल हैं। एक हैं अभिनेत्री प्रियंका चोपड़ा, दूसरी हैं इंजीनियर सिरसा बांदला, तीसरी हैं बुकर विजेता गीतांजलि श्री हैं, और चौथी हैं सामाजिक कार्यकर्ता स्नेहा जवाले। यानी प्रियंका चोपड़ा, सिरसा बांदला, गीतांजलि श्री, स्नेहा जवाले, ये जो विश्व की 100 प्रभावशाली महिलाएं हैं उनमें ये 4 भारतीय महिलाएं भी शामिल हैं। अगला बिंदु है पेरू पैरा बैडमिंटन। पेरू में पैरा बैडमिंटन में जो दिव्यांग लोग हैं उनका बैडमिंटन होता है। उसमें सुकांत कदम की अगुवाई में भारत ने पेरू पैरा बैडमिंटन अंतर्राष्ट्रीय 2022 में 6 स्वर्ण, 1 रजत और 7 कांस्य सहित कुल 14 पदक जीते हैं। अगला बिंदु है अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस 2022। अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस प्रतिवर्ष 9 दिसंबर को मनाया जाता है। प्रतिवर्ष 9 दिसंबर को मनाया जाता है। 2022 की थीम है भ्रष्टाचार के विरुद्ध विश्व को एकजुट करना। भ्रष्टाचार के विरुद्ध विश्व को एकजुट करना। और संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 31 अक्टूबर 2003 को भ्रष्टाचार के खिलाफ एक अभिसमय को अपनाया था। यह अभिसमय दिसंबर 2005 में लागू हुआ था। अगला बिंदु है मालदीव मौद्रिक प्राधिकरण से समझौता। भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई ने सार्क देशों के लिए मुद्रा विनिमय सुविधा के लिए मालदीव मौद्रिक प्राधिकरण के साथ मुद्रा अदला बदली का एक समझौते पर हस्ताक्षर किया है। यानी आरबीआई और मालदीव के मौद्रिक प्राधिकरण के बीच हस्ताक्षर हुआ है, और यह हस्ताक्षर सार्क देशों के लिए मुद्रा विनिमय को लेकर किया गया है। अगला बिंदु है डीना बोलुआर्टे पेरू की नई राष्ट्रपति हैं। दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में पड़ता है और पेरू की पहली महिला राष्ट्रपति बनी हैं। डीना बोलुआर्टे पेरू की राजधानी लीमा है और पेरू की मुद्रा पेरुवाई न्यूवो सोल है। अगला बिंदु है कीर्तिगई दीपम रथ उत्सव। कीर्तिगई दीपम रथ उत्सव ये तमिलनाडु के मदुरई में थिरुपन्नुकुंडम में आयोजित किया गया है। यानी ये पूछ सकता है कि कीर्तिगई दीपम रथ उत्सव कहाँ मनाया जाता है, तो ये तमिलनाडु में मनाया जाता है, और इस बार तमिलनाडु के मदुरई में थिरुपन्नुकुंडम में आयोजित किया गया है। ये कोविड-19 के कारण 2 साल के अंतराल पर आयोजित किया गया है। 2 साल नहीं किया गया था क्योंकि कोविड का प्रकोप था, महामारी था। यह त्यौहार का उल्लेख तमिलनाडु के साहित्य अहनानूर में मिलता है, जो कविताओं का संग्रह है। कीर्तिगई दीपम रथ उत्सव। अगला और अंतिम पॉइंट है भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष पीटी ऊषा को बनाया गया है। पीटी ऊषा को क्वीन ऑफ ट्रैक एंड फील्ड कहा जाता है। इन्हें उड़न परी के नाम से भी जाना जाता है। इन्हें भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष बनाया गया है। वहीं अजय पटेल को वरिष्ठ उपाध्यक्ष तथा राजलक्ष्मी सिंह देव और गगन नारंग को उपाध्यक्ष बनाया गया है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।